आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जर्नल एंट्री का, जिसमें हम सीखेंगे गुड्स एंड एसेट्स रिलेटेड एंट्रीज हमें कैसे करना होता है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बेसिक समझाया था, और जो लास्ट वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं, जैसे भी होती हैं, वो सारी चीजों के बारे में देखा था, राइट। तो आज का जो वीडियो बेसिकली किस पर डेडिकेटेड है, वो है गुड्स और एसेट्स रिलेटेड, राइट। तो अभी ध्यान से समझो कि जब हम बात करते हैं गुड्स और एसेट रिलेटेड की, तो हमारे बिजनेस में कई टाइप के गुड्स और एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। जो बेसिकली मेन होता है, या तो हम परचेस करते हैं या तो हम सेल करते हैं। अब उसको हम समझते हैं कि परचेस और सेल में कैसे एंट्री करना होता है। तो देखो एक बात समझो, जो भी गुड्स हैं, ठीक है, बिजनेस में जो भी गुड्स हैं या बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, या तो हम उनको परचेस करते हैं या तो हम उनको क्या करते हैं, सेल करते हैं। बेसिकली दो ही चीजें होंगी, या तो हम परचेस करेंगे नॉर्मली या तो हम सेल करेंगे, ठीक है। और दोनों ही सिचुएशन में हमें एंट्री कैसे करनी होती है उसके बारे में हमें समझना है। अब एक बात ध्यान से समझो कि एंट्री समझने से पहले आपको बेसिक रूल के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिक रूल के बारे में अगर जानना है तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऐसे बताए हैं। लगभग मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ बेसिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की अलग तरीकों से। हालांकि जो मेन वीडियोज है वो लास्ट वीडियो है मेरा, और एक है मेरा जो मैंने जिसमें हमने पढ़ा है कि गोल्डन रूल्स के बारे में, राइट। एक गोल्डन रूल्स करके है, 2 वीडियो है। तो दोनों का ही जो हमारा लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। प्लेलिस्ट भी है और अच्छे से उसको देख लेना, कार्ड्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो रूल्स देख लेना, तब ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल हम वापस अपने फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पे पहले से सब्सक्राइब किए हो तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ये तो था मेरे लिए। अभी हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। सबसे पहले हमें बात करते हैं गुड्स और एसेट्स की। तो देखो हमने 3 रूल पढ़ा था, थोड़ा सा रूल के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं देखो वो रूल बताना जरूरी बन जाता है, कहते हैं ना मैंडेटरी है भाई। वो जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो उसके पहले जो इंट्रोडक्शन देते हैं ना, वो जरूरी, वैसे ये हमारी मूवी शुरू होने से पहले वो जरूरी है। तो देखो रूल कैसे याद रखोगे, 2 चीजें होती, एक तो डेबिट होता है, एक तो क्रेडिट होता है, राइट। मैंने बताया था पीएनआर नंबर याद रखो। क्या याद रखो? पीएनआर नंबर जो हमारे रेल का होता है। पी मतलब पर्सनल, एन मतलब नॉमिनल, रियल, राइट। पीएनआर पर्सनल मतलब ये व्यक्तियों से रिलेटेड, नॉमिनल मतलब यहाँ पे सर्विस से रिलेटेड, या तो लिया होगा या तो दिया होगा, और रियल मतलब ये हो जाएगा आपका वस्तुओं से रिलेटेड। यानी 3 चीजें होती हैं, ठीक है। वस्तुओं का मतलब गुड्स और एसेट्स की बात होती है। पर्सनल में याद क्या रखना है कि जो यहाँ पे हमारा रिसीवर होगा वो डेबिट करना है और जो गिवर होगा वो क्रेडिट करना है, ठीक है। नॉमिनल में क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा या तो लॉस होगा, और दोनों ही चीजें क्या होती है, डेबिट होती है। और क्रेडिट में क्या होगा, या तो हमें प्रॉफिट होगा और या तो हमें इनकम होगा, और दोनों ही चीजें हमें क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। बात करते हैं रियल की। तो रियल का मैंने बताया था कि अगर बिजनेस में कुछ भी आ रहा है दैट इज कम्स इन, तो कम्स इन अकाउंट डेबिट होगा, और कुछ भी बिजनेस में से जा रहा है दैट इज गोज आउट, तो वो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमारा बेसिकली टारगेट है वो इसके बारे में समझना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पढ़ना जरूरी है कि क्या पता घूम फिर के आ जाए, राइट। तो इसी वजह से मैंने ये दोनों चीजें साथ में बता दी है। तो याद रखना हमारा जो रूल्स है, जब भी इसकी एंट्रीज पढ़ा करो, जब भी जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस किया करो, ये ऊपर वाले जो हेडिंग्स वाले कॉलम होते हैं वहां पे अपने नोटबुक में छोटा सा चार्ट बना लिया करो इसका, ठीक है। इससे फायदा देखो ये होगा कि बार बार तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसके बनाने के तो पैसे लगेंगे नहीं, तुम फटाफट नोटबुक बनाओ और सम्स की प्रैक्टिस करो। एग्जाम में भी सेम कर सकते हो, एग्जाम में भी अलाउ है, क्योंकि हमें बोला जाता है तुम रफ वर्क कर सकते हो, तो हम ये रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं बड़े बड़े कामों में हेल्प करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रूल, यानी समझते हैं थोड़ा इसके बारे में क्या करना है इसमें। तो बात करते हैं गुड्स और एसेट्स की। तो मैंने कहा हम परचेस करते हैं। तो जो बेसिकली परचेस होता है वो परचेस हम 2 तरह से करेंगे। कैसे परचेस करेंगे वो ध्यान से समझना। देखो, या तो हम कैश में पेमेंट करेंगे, मतलब या तो हमने कैश परचेस किया होगा या तो हमने क्रेडिट परचेस किया होगा। अब ध्यान से समझना, अगर हमने कैश परचेस किया है, राइट, तो पेमेंट हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली कैश में पे करते हैं या तो चेक में, राइट। और अगर हम बात क्रेडिट की करते हैं, तो अगर क्रेडिट में हमने परचेस किया, इसमें 2 सिचुएशन हो सकता है। कि 2 सिचुएशन मतलब क्या होता है, एक तो फुल्ली क्रेडिट होगा, क्या होगा, फुल्ली क्रेडिट होगा, और एक पार्टली क्रेडिट होगा। पार्टली का मतलब ये हुआ कि तुमने कुछ पैसे दे दिए होंगे। अगर ये पार्टली क्रेडिट की बात आती है, इसका मतलब है पार्टली कैश भी तो हो सकता है। बात समझ में आए? यानी इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पार्टली। अब ध्यान से समझो
कि जब हम परचेस करते हैं, परचेस नॉर्मली दो तरीके से होगा, या तो कैश में परचेस होगा या तो क्रेडिट में परचेस होगा। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो देखो एक और तरीके से हम कर सकते हैं, तो मैं उसको दूसरा ही तरीका एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा सही रहेगा। ये तो तुम्हें पता चली गया ना कि एक तो कैश में होगा तो क्रेडिट में होगा। तो देखो यहाँ पे परचेस हम जब करते हैं तो परचेस को मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करता हूं जिसमें हम फुल्ली पे कर देंगे। क्या कर देंगे? फुल्ली पेमेंट। एक नो पेमेंट, बहुत आलसी लोग हैं हम, नो पेमेंट। और एक हम करेंगे पार्टली पेमेंट, यानी उसी को मैंने यहाँ पे कर दिया तीन पार्ट में। यानी परचेस हम बेसिकली तीन तरह से कर सकते हैं। एक होगा हमारा फुल्ली पेमेंट के साथ, और एक हमारा होगा विथ नो पेमेंट, और एक होगा हमारा पार्टली पेमेंट। अब ध्यान से समझो, जब हम पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो हमने कैश में पे किया होगा, या तो हमने चेक में दिया होगा, दैट इज थ्रू द बैंक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं चेक। अब ध्यान से समझो, नो पेमेंट की बात आती है, इसका मतलब हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे समझोगे? याद रखना, या तो किसी पर्सन का नाम मेंशन होगा, यानी पर्सन का नाम होगा तो यस, या तो हो सकता है किसी पर्सन का नाम ना हो, दैट इज नो। राइट, इट मीन्स कि किसी पर्सन का नाम मेंशन होगा या तो किसी पर्सन का नाम मेंशन नहीं होगा। अब ये दोनों ही सिचुएशन में हमें समझना होगा, क्वेश्चंस को रीड करना होगा। क्वेश्चंस को रीड करके हमें समझना होगा कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है। राइट, अब जब हम पार्टली पेमेंट की बात करते हैं तो पार्टली पेमेंट का मतलब होगा कि कुछ अमाउंट हमने पे किया होगा, राइट, और कुछ अमाउंट हमने पे नहीं किया होगा। तो जो हमने पे किया होगा, दैट इज जो हमने पेमेंट किया होगा, वो भी सेम ही हो सकता है, या तो कैश में हो सकता है या तो क्रेडिट में हो सकता है। और जो हमने पे नहीं किया, इसका मतलब वो आधा ट्रांजेक्शन जो होगा, यानी जितना भी हमारा पेमेंट बाकी होगा वो किस में होगा? क्रेडिट में होगा। और उसके लिए फिर सेम रूल हो जाएगा, या तो पर्सन का नाम होगा, पर्सन का नाम तो होगा ही यार, ठीक है, यानी सेम रूल होगा, या तो नाम होगा या तो नाम नहीं होगा। वो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो इसको। ये पूरा चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है सिर्फ ये समझाने के लिए कि बिजनेस में कई तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और लेकिन सारी तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए हम एक ही रूल को याद रख के हम एक ही रूल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है कि कैसे हमें करना है, कैसे हमें नहीं करना है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा पेमेंट वाला सिस्टम है, यानी अगर हमने पेमेंट किया होगा तो याद रखना इसमें रूल कैसे अप्लाई होगा। तो देखो, ये जो हमारा पेमेंट है ये हमारा क्या है? हमारा रियल यानी वस्तु है, एसेट्स है। तो बिजनेस में से पैसे जाते हैं, राइट, बिजनेस में से पैसे जाते हैं तो ये सारे अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। या तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा या तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं। बात समझ में आया? अब नो पेमेंट वाले की बात करते हैं, तो जब नो पेमेंट होगा तो याद आई मीन समझो इस बात को कि जब नो पेमेंट होगा तो यहाँ पे किसी पर्सन का नाम आएगा, और वो जो पर्सन है बेसिकली हमारे लिए क्या होता है? गीवर होता है, क्योंकि उसने हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं से कुछ दिए हैं, तो अल्टीमेटली वो भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। इन शॉर्ट, परचेस के केस में या तो पर्सन का नाम आता है या तो कैश या बैंक आता है, और दोनों ही चीजें हमें क्या करनी है? क्रेडिट करनी है। और यही सेम रूल यहां पर होगा। बात समझ में आया? और जब हम सेल करते हैं तो पूरा का पूरा इसका अपोजिट होगा, मतलब या तो हम फुल्ली रिसीव करेंगे या तो रिसीव नहीं करेंगे या तो पार्टली रिसीव करेंगे। फुल्ली रिसीव में कैश से रिसीव कर सकते हैं, चेक से रिसीव कर सकते हैं, और या तो जहां पे जो नो पेमेंट है यानी जहां पे हमने कुछ भी रिसीव नहीं किया है, या तो पर्सन का नाम मेंशन होगा या तो नहीं मेंशन होगा। बस याद रखना है कि लास्ट में हमें यही याद रखना है कि या तो कैश रिसीव किया होगा तो भी डेबिट करना है, पर्सन का नाम होगा तो भी हमें डेबिट ही करना है, यानी सेम ही रूल हमें अप्लाई करना होता है। आज समझ में आया? ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं, क्या परचेस करते हैं? गुड्स या एसेट्स। ठीक है, हम जब भी गुड्स या परचेस एसेट्स कर आई मीन गुड्स या परचेस सॉरी हम जब भी गुड्स या एसेट्स को हम परचेस करते हैं तो याद रखना हमें रूल ये अप्लाई करना है। ठीक है, या तो परचेस करेंगे या तो सेल करेंगे, तो हमें रूल ये अप्लाई करना है, हमें ये चेक करना है कि गुड्स और एसेट जो बेसिकली क्या होती है? वस्तुएं होती हैं, तो ये हमारे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, बिकॉज कम्स इन अकाउंट डेबिट करना है और गोज आउट अकाउंट क्रेडिट करना है। अगर तुमने परचेस किया है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और अगर तुमने सेल किया है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आया? और अगर तुमने परचेस किया होगा तो तुम्हें पेमेंट करना होगा, या तो पेमेंट करोगे या तो पेमेंट नहीं करोगे, और दोनों ही सिचुएशन में अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर पेमेंट करते हो तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर पेमेंट नहीं करते हो तो पर्सन का अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये तुम्हारी लायबिलिटी बन गई। या ऐसे समझ सकते हो कि पर्सन जो है वो यहाँ पे गिवर है, और अगर हम सेल करते हैं तो कैश
या हम चेक यानी बैंक से पैसे हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और दोनों ही सिचुएशन में हमने पढ़ा है कि जब हम पैसे रिसीव करते हैं दैट इज कि बिजनेस में कुछ भी कम सीन हो रहा है, यानी बिजनेस में कुछ भी आ रहा है, तो रूल क्या बोलता है हमें कि उसको डेबिट करना है, राइट। और अगर हमने पेमेंट रिसीव नहीं किया है, तो अगर हमने पेमेंट रिसीव नहीं किया तो यहाँ पे जो रिसीवर है यानी जिसने बेनिफिट रिसीव किया है उसका नाम यानी पर्सन का नाम हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, राइट। हम क्या कर देंगे, पर्सन का नाम डेबिट, बिकॉज ही इज अ रिसीवर। तो यही रूल तुम्हें अप्लाई करना है और यही छोटा सा जो बॉक्स है, इसी छोटे से बॉक्स को याद रख लो, ठीक है। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है समझाने के लिए कि ऐसे अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, फुल्ली पेमेंट वाले, नो पेमेंट वाले और पार्टली पेमेंट वाले, राइट। तो घबराना नहीं है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चंस करते हैं तो और भी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम एग्जांपल्स करते हैं तो चीजें और भी हमारे सामने कहते हैं एकदम क्लियर होने लगती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन। यहाँ पे लिखा है पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद गोकुल ट्रेडर्स अप्रैल 2014, 1 अप्रैल है। क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड कैश ऑफ 10,000, स्टॉक ऑफ 10,000, फर्नीचर ऑफ 50,000 इन कमेंस्ड बिजनेस। सी बेसिकली ये ट्रांजेक्शन मैंने इसलिए ये ऐड किया है क्योंकि नॉर्मली जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे यानी जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका पहला ट्रांजेक्शन यही होता है। और ये ऐड करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि कहीं ना कहीं इसमें स्टॉक और फर्नीचर वर्ड ऐड है, मतलब ये हमारा क्या होगा, एसेट्स हो जाएगा, राइट। ये गुड्स है बेसिकली और ये क्या है, प्योरली एसेट्स है। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा था कि रूल्स को अप्लाई करो। दो चीजें देखनी है, दो चीजें, दो इफेक्ट जो होते हैं हमारे। इफेक्ट क्या हो रहा है कि बिजनेस में कुछ ना कुछ आ रहा है, राइट, कोई ना कोई लेके आ रहा है। तो लेके कौन आ रहा है, ऑनर। लेके कौन आ रहा है, ऑनर। और ऑनर क्या है बेसिकली यहाँ पे, गिवर। और हमने कहा था कि गिवर अकाउंट हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, राइट। अब यहाँ पे गिवर है तो ठीक है, पर ये सारी चीजें आ का रही है बिजनेस में। और हमने पढ़ा है कि बिजनेस में सारी चीजें आ रही है मतलब कम सीन, ये सारी चीजें क्या है, एसेट है। और ये सारी चीजें बिजनेस में कम सीन हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं बिजनेस को मिल रही है, सारी की सारी चीजें बिजनेस के पास आ रही है। और हमने पढ़ा कि अगर बिजनेस को कुछ भी मिलता है तो उसे हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो क्या क्या बिजनेस को मिल रहा है, एक तो कैश मिल रहा है, एक तो स्टॉक मिल रहा है और एक तो फर्नीचर मिल रहा है, यानी तीन चीजें मिल रही है। क्या क्या मिल रही है, एक कैश मिल रहा है, एक स्टॉक मिल रहा है, एक फर्नीचर मिल रहा है। यानी ये तीन चीजें हम बिजनेस को दे रहे हैं। कौन दे रहा है, ऑनर। ऑनर का मतलब यहाँ पे हमने ऑनर के लिए वर्ड क्या यूज किया, कैपिटल, बिकॉज ही इज द गिवर। और गिवर अकाउंट क्रेडिट करना है, लेकिन हम उसको रिस्पेक्ट देके उसका नाम ना लिख के हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो ये तीन के तीनों अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट। और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना है यहाँ पे, 10,000, 10,000, 5,000। तो जब टोटल करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 25,000। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हम सेकंड ट्रांजेक्शन भी पहुंचते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, गुड्स परचेस ऑफ 5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स। अब देखो ये हमने क्या किया, परचेस किया। मैंने कहा था तीन हो सकता है, या तो हमने फुल्ली पे किया होगा, या तो नो पे किया होगा, या तो पार्टली पे किया होगा, ठीक है। तीन, फुल्ली पे, नो पे, पार्टली पे। तो यहाँ पे नेम मेंशन है। नेम मेंशन का मतलब यही हुआ कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है। और कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि तुमने कुछ पे किया है, मतलब ये नो पेमेंट है। नो पेमेंट का मतलब मैंने कहा था पर्सन का नाम हमें क्रेडिट करना है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं गीवर है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे गीवर कौन है, मथुरा ट्रेडर्स। वो हमें कुछ दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, वो गुड्स दे रहा है। गुड्स मतलब यहाँ पे हमने परचेस किया है। अब ध्यान से समझो, मैंने कहा था कि जब हम परचेस करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेस, राइट। हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेस अकाउंट। और यहाँ पे गीवर कौन है, मथुरा। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, टू मथुरा ट्रेडर्स। अब ध्यान से समझो, याद रखना कि जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं, क्या हम जब भी गुड्स परचेस करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेस, ठीक है, राइट। लेकिन वहीं अगर हम एसेट्स परचेस करते हैं तो एसेट्स का हम क्या लिखते हैं, नाम। क्या लिखते हैं, एसेट्स का नेम। ये याद रखना है, क्योंकि परचेस मतलब हम परचेस वर्ड ये डिनोट करता है कि तुमने कोई ऐसी चीज परचेस की है जिसका तुम बिजनेस करने वाले हो। और नेम ये डिनोट करता है कि तुम कोई ऐसी चीज परचेस की हो जिसका तुम यूज करके बिजनेस करने वाले हो। जैसे कि मान लो मेरी एक कपड़े की दुकान है, ठीक है। अगर मैंने कपड़े ही परचेस किए तो वो तो मैं बिजनेस करने के लिए परचेस किया, तो वहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा परचेस, राइट। एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है परचेस। लेकिन अगर मान लो मैंने एक चेयर परचेस किया है तो मेरी दुकान कपड़े की, तो वो चेयर मैंने क्यों परचेस किया होगा, अपने कस्टमर्स के लिए, यानी उसका यूज करके मैं बिजनेस करने वाला हूं। तो मुझे वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने चेयर परचेस किया है, तो आई हैव टू मेंशन कि चेयर अकाउंट डेबिट।
अब ये डेबिट क्रेडिट वाला रूल अप्लाई ये करना है कि परचेस का मतलब गुड्स तुम्हारे पास आ रहा है यानी कम्स इन अकाउंट डेबिट, और एसेट्स भी परचेस करते हैं तो वो भी तुम्हारे पास आता है, दैट इज कम्स इन अकाउंट डेबिट। यानी जो हमारा रियल अकाउंट वस्तुओं का नियम है कि अगर बिजनेस में कुछ भी आता है तो डेबिट करना है, जाता है तो क्रेडिट करना है, कम्स इन अकाउंट डेबिट, गोज आउट अकाउंट क्रेडिट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब ये वाला समझो, क्या क्वेश्चन में लिखा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब इसको कैसे करोगे ध्यान से समझो। हमने क्या किया, गुड्स सेल किया है। सेल करने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में से जा रहा है, ध्यान से समझो, बिजनेस में से जा रहा है ना। अगर बिजनेस में से जा रहा है, याद रखना कि अगर हम सेल करते हैं, अगर हमने गुड्स को सेल किया है तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड है सेल्स, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या है, सेल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर हमने सेल किया है लेकिन क्या गुड्स, तो उसके लिए हमें सेल वर्ड ही यूज करना है। लेकिन अगर वो एसेट्स है तो उसके लिए हमें वर्ड क्या यूज करना है, एसेट्स का, यानी उसका नाम लिखना, एसेट्स का नेम लिखना है। जैसे मैंने सेम एग्जांपल दिया, अगर तुमने गुड्स सेल किया तो सेल अकाउंट लिखना है, लेकिन अगर वही तुमने चेयर सेल किया होता तो चेयर अकाउंट लिखते। ठीक है, चलो ये तो समझ गए। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री का यहाँ पे रूल कैसे अप्लाई होगा, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारे पास से देखो क्या जा रहा है क्या आ रहा है, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वो समझो। दो ट्रांजेक्शन है, एक गुड्स जा रहा है और एक पैसे आ रहे हैं, और दोनों अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है, यानी एसेट्स की बात होती है। और एसेट्स का रूल है कि जब भी बिजनेस में कुछ आए उसको डेबिट करना है, कम्स इन अकाउंट डेबिट। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। अब बिजनेस में से जा क्या आ रहा है, गुड्स, लेकिन मैंने कहा उसके लिए वर्ड यूज करना है सेल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे अकाउंट लिख देना और साथ में नाम, दैट इज सॉरी अमाउंट, दैट इज 4000। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब उसी के साथ हम बात करते हैं दूसरा एंट्री, आई मीन नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ऋषिकेश ऑफ 8000 इन पेड हाफ अमाउंट इन कैश। अब ध्यान से समझो, ये आया अभी नया, क्या लिखा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषिकेश ऑफ 8000। हमने यहाँ पे परचेस किया है, लेकिन ये जो परचेस है ये पार्टली परचेस वाला है। पार्टली परचेस का मतलब ये हुआ कि कुछ पे किया होगा और कुछ पे नहीं किया होगा। कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा है पेड हाफ अमाउंट, तो हाफ का मतलब 8000 का मतलब 4000 पे किया है और 4000 पे नहीं किया है। तो पेमेंट वाला यहाँ पे लिख देता हूँ और नो पेमेंट वाला यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा था पेमेंट किया हो या ना किया हो, दोनों ही सिचुएशन में अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, अगर पे किया तो तुम्हारे पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा। और रूल क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास से एसेट्स चाहते हैं, एसेट्स जा रहा है, गोज आउट अकाउंट क्रेडिट, राइट। और नाम का मतलब कि नाम अगर किसी का है तो ये देखो कि वो क्या कर रहा है, तुम्हें बेनिफिट दे रहा है या तुम उससे बेनिफिट ले रहे हो, आई मीन द पर्सन इज रिसीवर और गिवर। तो बेसिकली द पर्सन हु इज ऋषिकेश इज अ गिवर, ही इज गिविंग बेनिफिट टू अस, मतलब वो बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है, इसलिए हम उसका नाम लिखेंगे ऋषिकेश। क्या नाम लिखेंगे, ऋषिकेश अकाउंट क्रेडिट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और हमने परचेस किया तो मैंने कहा था परचेस के लिए वर्ड हमें क्या लिखना है, परचेस। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है 8000। ओके, अब देखो मैंने कहा था कि दोनों ही अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन याद रखना है जो हमने पे कर दिया उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे कैश, और जो हमने पे नहीं किया है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे उसका नाम, क्या, ऋषिकेश का नाम। क्यों वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए गिवर है, और गिवर अकाउंट हमें क्या होता है, क्रेडिट होता है हमेशा, मतलब राइट। और कैश हमारे पास से जा रहा है, जैसे कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई हमने कैश में लिखा 4000। आई होप कि ये एंट्री समझ में आ गया होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस ही अप्लाई करना है और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, गुड्स ऑफ 1600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स। अब ध्यान से समझो, हमने क्या किया, गुड्स को रिटर्न किया है। तो हमने गुड्स को रिटर्न कब किया होगा, जब हमने परचेस किया होगा, कॉमन सेंस की बात है। तुम गुड्स को रिटर्न कब करोगे, जब तुमने कभी परचेस किया होगा तब। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी परचेस किया था, और वही गुड्स हम आज क्या कर रहे हैं, रिटर्न करें। तो जब हमने गुड्स परचेस किया था और रिटर्न करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं परचेस रिटर्न। क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेस रिटर्न, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब ध्यान से समझो कि जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं। हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं। तो सब परचेस रिटर्न क्या होगा, तो बेसिकली जो परचेस रिटर्न है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये याद रखना है कि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आई जिसमें तुम्हें क्रॉस एंट्री, आई मीन सॉरी तुम्हें अपोजिट एंट्री करनी होती है, तो बेसिकली ये चेक करो कि ओरिजिनल क्या होती है। ओरिजिनल मतलब हम जब परचेस करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं, बिकॉज यू आर रिसीविंग द गुड्स,
यानी तुम्हारे बिजनेस में गुड्स कम्स इन हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि व्हेन गुड्स कम्स इन बिजनेस, आई मीन व्हेन एनीथिंग कम्स इन बिजनेस, यहाँ पे देखो हमारा जो स्टार्टिंग का रूल है यही कहता है ना कि व्हेन एनीथिंग कम्स इन बिजनेस दैट इज एसेट रिलेटेड टू वस्तु, वस्तुएं मतलब गुड्स एंड एसेट्स। जब ये बिजनेस में आते हैं तो हमें क्या करना है, डेबिट करना होता है, और जब जाते हैं तो क्रेडिट करना है। और वही रूल यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है जो रिटर्न वाला है। देखो कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो हमारा जो हमने पढ़ा है बस वही चीज है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है। देखो हमने परचेस किया था तो हमें पता है डेबिट कर दे क्योंकि हमारे पास आ रहा है, लेकिन अब हमारे पास जा रहा है, जा रहा है मतलब क्रेडिट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं परचेस अकाउंट, सॉरी परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अब डेबिट क्या करोगे, बेसिकली जो तुम रिटर्न कर रहे हो किसके पास जा रहा है, मथुरा। तो यहाँ पे जो पर्सन है दैट इज नाउ रिसीवर, नाउ ही इज रिसीविंग द गुड्स। और हमने पढ़ा है इफ द पर्सन इज रिसीविंग इट मींस उसका अकाउंट हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। और कितना अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 1600 एंड 1600 सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। अब इसी के साथ एक और है, अब ये है इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे तुम लोगों ने क्या परचेस किया, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन। तो जब तुमने इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन परचेस किया है तो इसकी एंट्री कैसे होगी, बेसिकली जो ये वेट मशीन है इसका तुमने क्या करने के लिए परचेस किया वो समझो। या तो तुमने बिजनेस करते हो इसका, लेकिन हम बिजनेस तो इसका कर ही नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन में अभी तक गुड्स ही गुड्स आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसका हम यूज करने के लिए परचेस किया है हम लोगों ने। तो मैंने कहा था जब कोई ऐसी चीज परचेस करते हो जिसका तुम यूज करके बिजनेस करने वाले हो तो वो तुम्हारे लिए क्या होता है, एसेट्स। तो हमें एसेट्स का क्या लिखना होता है, नाम। याद रखना हमें एसेट्स का क्या लिखना होता है, नाम। तो बेसिकली वेट मशीन के लिए एक वर्ड यूज होता है, वो याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। याद क्या रखना है, बेसिकली जो इसका नाम होता है वो होता है डेड स्टॉक। क्या नाम होता है, डेड स्टॉक, मरा हुआ स्टॉक, ठीक है। क्योंकि वेट मशीन का कोई जिंदा तो होता नहीं, इसलिए डेड स्टॉक लिखते हैं। तो याद रखना हमें क्या लिखना है, डेड स्टॉक। अब एक बात समझो, हमने क्या किया है, मशीन को परचेस किया है, तो हमारे पास मशीन आ रहा है, दैट इज वी आर रिसीविंग, कम्स इन बिजनेस, बिजनेस में आ रहा है तो कम्स इन अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना 450। और क्वेश्चन में कहीं भी किसी का नेम मेंशन नहीं, मतलब तुमने पेमेंट कर दिया है। और अगर तुमने पेमेंट कर दिया है मतलब कैश गोज आउट, बिजनेस में से कैश जा रहा है। और जब बिजनेस में से कैश जाता है तो तुम्हें पता है हमें एंट्री क्या करनी है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट कितना है 450। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 100 शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड परचेस एट 30 रुपीज एंड 2% ब्रोकरेज इज पेड। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि तुम लोगों ने 100 शेयर परचेस किया है और शेयर्स की वैल्यू है 30 रुपए, राइट, यानी 30 रुपए पर शेयर है। और तुमने साथ में 2% ब्रोकरेज भी पे किया है एंड बोथ द पेमेंट पेड बाय चेक। तो अब इसकी एंट्री कैसे करोगे, सबसे पहले तुमने क्या परचेस किया है, शेयर्स। और जो ये शेयर्स परचेस का इसका बिजनेस करने के लिए तो परचेस किया नहीं होगा, यानी एक तरह से ये भी तुम्हारे लिए क्या है, एसेट्स है। क्या है तुम्हारे लिए, एसेट्स है। तो हमारे लिए अब ध्यान से समझो कि हमने क्या परचेस किया है, शेयर, तो ये एसेट्स है। एसेट्स का मतलब हम, मैंने कहा कि रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करो। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर कम सीन हो रहा है मतलब बिजनेस में आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा। और शेयर तुम परचेस करे मतलब तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम्हें डेबिट करना है। अब तुमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट किससे किया, चेक से किया है। तो जब तुमने पेमेंट चेक से किया है यानी ये तुम्हारे अकाउंट में से क्या हो रहा है, जा रहा है। कहां से जा रहा है, बैंक में से। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब याद रखना, अब ये 2% ब्रोकरेज वाला मैटर है तो उसको कैसे समझोगे। अब देखो एक बात याद रखना है कि अगर कोई भी एसेट परचेस करते हो, क्या, अगर कोई भी एसेट परचेस करते हो, क्या, एसेट्स, ठीक है। और एसेट से रिलेटेड क्या, एसेट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस आता है जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, याद रखना एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, उसी में ऐड करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक फैन परचेस किया लेकिन वो फैन मैंने फिट नहीं करवाया तो मेरे कोई काम का नहीं है, तो फिटिंग चार्जेस में ऐड कर दूंगा, राइट। कोई मशीन परचेस किया, कोई तो उसको इंस्टॉल करवाना जरूरी है, यानी मशीन को सही से रखवाना जरूरी होता है, पूरा फिटिंग करवाना जरूरी होता है। जैसे कि
तुमने नया प्योरीफायर परचेस किया है तो प्योरीफायर वो बॉक्स में आके वैसे ही रखा रहेगा तो कोई काम का तो है नहीं बिजनेस के, लेकिन अगर तुम उसको इंस्टॉल करवाते तो काम का है। तो इंस्टॉलेशन जो चार्ज होगा वो भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब जैसे मैंने कोई घर परचेस किया है तो घर परचेस करने के साथ साथ मुझे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता हूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं इंक्रीज होगी, मैं उसको कहीं बता नहीं सकता। तो यानी कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करता है तो वो हमें ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे ये ब्रोकरेज पे किया है तो क्यों पे किया है, ये एसेट से रिलेटेड है, उस एसेट्स को एक्वायर करने के लिए मैंने पे किया है, तभी एसेट्स की वैल्यू मेरे पास आई ना। तो या तो तुमने एक्वायर करने के लिए परचेस किया या तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, और इन दोनों ही सिचुएशन में जो पेमेंट होता है हमारा वो हम क्या करते हैं, एसेट्स में ऐड कर देते हैं। यानी कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ब्रोकरेज को इग्नोर करना होगा। समझते हैं, एंट्री करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले हमने परचेस क्या किया वो चेक करो। हमने परचेस किया शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड, और हमने जब बरसा लिमिटेड के शेयर को परचेस किया है यानी ये बिजनेस में आ रहा है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे डेबिट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे शेयर्स ऑफ बरसा लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये तुमने परचेस किया, तुम्हारे बिजनेस में आ रहा है, दैट इज कम्स इन योर बिजनेस, दैट्स व्हाई अकाउंट तुम्हें क्या करना है, डेबिट करना है। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखोगे वो मैं समझाता हूँ, राइट। साथ में यहाँ पे पेमेंट क्या किया तुमने, चेक से, यानी बैंक से अकाउंट गोज आउट हो रहा है। अब गोज आउट का मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब देखो अमाउंट कितना लिखोगे वो समझो। हमने शेयर परचेस कितना किया, 100, और हर शेयर की वैल्यू है 30, यानी ये तो 3000 रुपीज हो गया। साथ में हमने 2% ब्रोकरेज पे किया है, इसका मतलब इंटू 2%, तो ये हो जाएगा 60 रुपीज। और दोनों ही पेमेंट हमने कैसे किया है, चेक से। टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा, 3060 रुपए। यानी ये जो शेयर्स है वो हमें कितने का मिला, 3060 का, और हमने पेमेंट भी कितना किया, 3060, राइट। क्योंकि एसेट्स को एक्वायर करने के लिए वो एक्सपेंस पे किया था, दैट्स वाई वो मैंने उसी में ऐड कर दिया। तो ये छोटा सा रूल है, इसको याद रखना, ये आगे की क्लासेस में भी तुम्हें बहुत काम आता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड टू केदारनाथ। अब यहाँ पे देखो हमने सेल किया है, साथ में नाम मेंशन है। नाम मेंशन का मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो मैंने कहा था जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है यानी ये गीवर है, तो गीवर अकाउंट हमारे लिए क्या होता है, गीवर अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और तुमने क्या किया है यहाँ पे, सॉरी नॉट गीवर है, हमने सेल किया है, ओके सॉरी हमने क्या किया यहाँ पे, सेल किया। तो केदारनाथ इज बेसिकली रिसीवर, और रिसीवर है तो हमने पढ़ा है कि रिसीवर अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हमने जब सेल किया है तो मैंने बताया था जब हम सेल करते तो बिजनेस में से गुड्स जाता है, राइट। जब बिजनेस में जा रहा है यानी गोज आउट हो रहा है, तो हमने पढ़ा है कि गोज आउट हम क्रेडिट करना है, लेकिन सेल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल अकाउंट क्रेडिट। और कितना अमाउंट है, 4000। और यहाँ पे रिसीवर कौन है, केदारनाथ। यहाँ पे लिखोगे केदारनाथ अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 4000, राइट। तो आई होप कि ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा हाफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ। अब जो तुमने केदार को सेल किया था, यानी केदारनाथ को तुमने जो सेल किया था, उसने क्या किया, उसमें से कुछ गुड्स तुम्हें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, हमने क्या किया था, गुड्स को हमने क्या किया था, सेल किया था। अब सेल गुड्स क्या हुआ, रिटर्न आया है। तो जब हम गुड्स सेल करते हैं और रिटर्न आए, हम उसको वर्ड यूज करते हैं सेल्स रिटर्न। क्या लिखते हैं उसके लिए, सेल्स रिटर्न। अब ध्यान से समझो, हमने जब सेल किया था तो अकाउंट हमने क्या किया था, क्रेडिट। तो जब हमारे पास रिटर्न आएगा तो हमें क्या करना होगा, डेबिट। ये याद रखना, क्या कर देंगे हम, अपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट नहीं लिखा है, हाफ लिखा है, तो हाफ का मतलब ऊपर जाओ और ऊपर जाके चेक करो कितना है। तो 4000, तो 4000 का हाफ कितना हो जाएगा, 2000। या तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि गुड्स हमारे पास अब आ रहा है तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है, लेकिन हमें रीजन लिखना होता है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा ये सेल रिटर्न है, तो दैट्स वाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। अब क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे गीवर कौन है, केदारनाथ। अब ये गुड्स तुम्हें कौन दे रहा है, केदारनाथ। तो यहाँ पे लिखोगे टू केदारनाथ account credit, that is 2000. Okay, now move to the next point, that is furniture of 3000 purchased from बंसीधर फर्नीचर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि हमने बंसीधर फर्नीचर से कुछ परचेस किया है। अब देखो हमने परचेस किया, लेकिन हमने क्या परचेस किया, फर्नीचर। फर्नीचर मतलब एसेट्स,
और मैंने कहा था जब एसेट्स आए तो हमें एसेट्स का नाम लिखना होता है, और अगर हमने परचेस किया है इसका मतलब भी हुआ कि एसेट्स हमारे पास आ रहा है, दैट इज कम्स इन बिजनेस। क्या है? कम्स इन। तो कम्स इन अकाउंट होगा मतलब डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाए कितना? 3000। now who is the giver? बंसीधर। बेसिकली द बेनिफिट इज गिवन बाय द बंसीधर, राइट? बंसीधर हमें बेनिफिट दे रहा है, और हमें पता है जो हमें बेनिफिट गिवर होता है उसका हम अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट का। नहीं, बंसीधर फर्नीचर मार्ट, पूरा नाम लिखना, फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट, दैट इज 3000। ओके, याद रखना कि जब भी हम एसेट्स परचेस करते हैं हमें उनका नहीं नाम मेंशन करना होता है, और अगर हमने कैश में पे किया तो कैश अकाउंट होगा, और अगर हमने कैश में पे नहीं किया है तो हमें पर्सन का नाम लिखना होता है, तो हमें पर्सन का नाम लिख के हमें क्रेडिट करना होता है, राइट? बिकॉज ही इज द गिवर, और गिवर अकाउंट हमें क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, आफ्टर एडिंग 20%, क्या लिखा है? आफ्टर एडिंग 20% गुड्स ऑफ 1000 सोल्ड टू चांदनी, कैरेजेस ऑफ 50 पेड ऑन हर बिहाफ। अब ध्यान से समझो कि हमारे पास 1000 गुड्स था, लेकिन हमने सेल कैसे किया है? 20% ऐड करके। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? सबसे पहले फाइंड आउट करो कि 1000 का गुड्स है, और अगर इस पे तुमने 20% ऐड किया तो कितना होगा? तो 1000 का 20% कैलकुलेट करोगे तो दैट इज 200, राइट? और ऐड करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा 1200, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1000 प्लस 20%, तो ये कितना होगा? 1200। अब ध्यान से समझो, साथ में लिखा कि हमने कैरेज पे किया, लेकिन किसके? ऑन हर बिहाफ। तो अब इसकी एंट्री कैसे करोगे वो समझो। सबसे पहले हमने गुड्स क्या किया? सेल किया है। तो मैंने कहा था जब हम सेल करते हैं तो टू सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। कितना यहाँ पे? अब अमाउंट अभी मुझे नहीं पता तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता नहीं, मैं बताता हूँ क्यों मुझे नहीं पता। अब ध्यान से समझो, मुझे पता है, सॉरी, आई नो दैट। कितना? 1200। अब ध्यान से समझो कि ये जो कैरेज था वो हमने पे कर दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने? पे कर दिया। तो अगर जब हमने कैरेज पे किया होगा तो हमारे पास से कैश आ रहा है, जा रहा है, सिचुएशन क्या हो रही है? तीनों में से क्या हो रहा है? कोई वस्तु से रिलेटेड है, कोई इंसान से यानी पर्सन से रिलेटेड है, या कोई सर्विस से रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैरेज है वो हमने सर्विस नहीं लिया है, दिस सर्विस इज नॉट रिलेटेड टू अवर बिजनेस, इसलिए मैंने कैरेज को नहीं ध्यान दिया। लेकिन पेमेंट किसने किया? हमने किया है, यानी हमारे पास से कुछ गया। क्या गया? वस्तु। वस्तु मतलब कैश, और हमने पढ़ा अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है तो हमें क्या करना है? टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने का जा रहा है हमारे पास? 50 रुपए का। अब ध्यान से समझो, ये सारा का सारा क्यों हुआ? ये दोनों सिचुएशन क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया है? हमने चांदनी को कुछ जो गुड्स है वो सेल किया है। तो अगर हमने चांदनी को सेल किया है तो चांदनी बेसिकली है रिसीवर। तो चांदनी अगर रिसीवर है तो चांदनी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे कि अमाउंट कितना लिखेंगे, तो अमाउंट देंगे 1250 में, 1250। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे 1250 क्यों आएगा? तो बेसिकली 1200 का तो हमने उसको गुड सेल किया है, तो दैट्स वाई वहां पे 1200 आएगा। दूसरा क्वेश्चन कि ये बाकी 50 रुपए, तो ये जो 50 रुपीज हम लोगों ने पे किया है तो कैरेज का यानी सर्विस है, लेकिन ये सर्विस हमने नहीं लिया है, ये सर्विस है चांदनी का, लेकिन पेमेंट हमने किया। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कैश लिखा है, और ये पैसे मैंने किससे वसूले? चांदनी से, राइट? कभी तुमने देखा अगर तुम कभी कोई सामान परचेस करो, जैसे हमने कोई अगर एसेट परचेस किया हो फर्नीचर टाइप का, तो जहां से फर्नीचर परचेस करते हो वो घर पे तुम्हारे पहुंचाता है, लेकिन जो भी चार्जेस होते हैं वो तुमसे वसूल करते हैं। जैसे 300 रुपए चार्जेस हुए, तो तुम्हारा अगर मान लो फर्नीचर 5000 का है तो वो बोलेगा भाई 300 और ऐड कर रहा हूँ मैं, तो 5300 पेमेंट कर देना, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम किसी को सेल कर रहे हो या किसी से कोई परचेस करो, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो पूरा का पूरा वो पैसे तुम सामने वाले से वसूल करोगे, राइट? अगर हमने सेल किया तो सामने वाले से वसूल करेंगे, हमने परचेस किया तो सामने वाला हमसे वसूल करेगा। तो इन दैट केस वो पैसे हमें क्या करने होते हैं? ऐड कर देने होते हैं, राइट? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यही था आज का हमारा गुड्स और एसेट से रिलेटेड सारी एंट्रीज। जितने भी तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारी मैंने समझा दिए हैं, और भी बहुत सारे हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू फिर भी बोल देता हूँ, ठीक है? क्योंकि थैंक यू एक अच्छी चीज है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगे कि सब्सक्राइब करने से कोई लॉस नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पढ़ने के लिए, देन जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।